अगर आपके पास एक ऐसा सिनेवुप है तो आपने मोस्ट प्रोबेबली इसे इंडोर्स फ्लाई करने के लिए ही परचेज़ किया होगा। लेकिन अगर आप फ्लाई करने जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इंडोर्स में इस टाइप के सिनेवुप्स का पावर काफ़ी ज़्यादा फील होता है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना है, आप ईदर कर सकते हो कि आप अपना जो थ्रॉटल लिमिट है उसको डिक्रीज कर सकते हो, या तो फिर जो दूसरा है वो है कि रेट्स को आप डिक्रीज कर सकते हो। रेट्स मतलब एक ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारे कंट्रोल्स या फिर मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि पिच, रोल और यॉ। अभी ये जो मूवमेंट्स है, ये मूवमेंट्स कितने रेट पे होते हैं, मतलब कितने डिग्रीज पर सेकंड ये मूव कर रहे हैं, ये घूम रहे हैं, उसको हम कहते हैं ड्रोन के रेट्स। तो अभी रेट्स का मतलब क्या है समझते हैं। मान लो जो आपका रेट है वो है 360 डिग्री पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आपने अपने रिमोट पे मान लो पिच पिच की बात बात करते हैं। पिच का आपका जो रेट है वो है 360 डिग्री पर सेकंड। तो अगर आप अपने रिमोट में फुल डिफ्लेक्शन दोगे, पिच का जो एक्सिस है उसमें फुल डिफ्लेक्शन देते हो स्टिक को, और 1 सेकंड पकड़ के रखते हो उस स्टिक को, तो ये जो आपका ड्रोन है उस 1 सेकंड में 360 डिग्री मूव करेगा, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन करेगा अपने पिच एक्सिस के अराउंड। तो इसी को कहते हैं रेट। तो अगर आप बाहर हो, आउटडोर्स में हो, काफ़ी खुली जगह है, तो वहाँ पर आपका जो डिफ़ॉल्ट रेट होता है बेटा फ्लाइट का वो 670 डिग्रीज पर सेकंड, वो काफ़ी सही होता है। खुला जगह है, बहुत बड़ा जगह है, तो उसमें आप ज़ोरों से इधर उधर घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आता। लेकिन आप जब इंडोर्स में होते हो तो आपको काफ़ी प्रिसाइज मूवमेंट्स करना होता है। तो अगर 670 डिग्री पर सेकंड आपका रेट रहेगा तो आप फटाक से दीवार में भिड़ जाओगे। इसके लिए आपको जो है वो अपना रेट कम करना पड़ेगा। जो थ्रॉटल लिमिट बोला था, मोटर्स का आउटपुट जो लिमिट है कि आपका मोटर कितने पावर पे घूम रहा है, वो तो सही है, वो तो घटा सकते हो, लेकिन मेन जो फंडा है इंडोर्स में उड़ाने के लिए एक सिनेबुक को, वो है कि रेट्स को आप कम कर लो। अभी कितना कम करना है, कैसे कम करना है, कितना आपको समझना है कि आपके लिए क्या नेसेसरी है, आपके लिए कौन सा जो रेट है वो सही रहेगा, तो वो जानने के लिए आपको डिफरेंट रेट्स ट्राई करने पड़ेंगे एक एक करके, और देखना पड़ेगा कि आपके हिसाब से आपका जो उड़ाने का स्टाइल है उसके हिसाब से आपको कौन सा सही फिट बैठ रहा है आपके हाथों में, आपको कौन सा कंफर्टेबल लग रहा है। तो उस हिसाब से आप अपने रेट्स को चूज कर सकते हो। और उसके बाद ये भी बोलोगे कि अगर मैं इसको इंडोर्स में उड़ा रहा हूँ तो रेट को कम रख रहा हूँ, लेकिन क्या अगर मुझे फिर से इसको आउटडोर्स में उड़ाना हो, इंडोर्स में उड़ाने के बाद ही आउटडोर्स में उड़ाना हो, या फिर आउटडोर से इंडोर में लेके आना हो, तो ये ट्रांजिशन कैसे मेंटेन करें, क्योंकि बाहर जब मैं होऊंगा तो तब तो मुझे फुल पावर लगेगा ना इस ड्रोन का, क्योंकि बाहर तो काफ़ी बड़ा जगह है लेकिन अंदर कम जगह है। इसके लिए अंदर मुझे जो है अपना रेट को कम करना पड़ेगा। तो उसका भी ऑप्शन है, मैं आपको दिखा दूंगा लैपटॉप में जब हम जाएंगे कि सेटअप कैसे करना है। रिमोट के आप एक ऑक्स स्विच से एक स्विच को फ्लिक करते ही आप अपना जो रेट है उसको बदल सकते हो। मतलब एक रेट बनाओगे इंडोर्स के लिए जो थोड़ा सा कम करके रखोगे, और फुल पावर में आप आउटडोर्स के लिए एक रेट रखोगे जो मतलब एकदम 100% में होगा, और एक स्विच होगा जिससे आप कम इंडोर्स वाले रेट में और आउटडोर्स वाले रेट में स्विच कर सकते हो। तो वो भी मैं दिखाऊंगा लैपटॉप में कैसे करना है। तो इसी के साथ चलिए चलते हैं लैपटॉप में और आगे की बातें करते हैं। सबसे पहले आपको आपके सिनेबुक के कंपनी के वेबसाइट में जाना पड़ेगा। मेरे केस में वो है बेटा FPV। सो मैं बेटा FPV के वेबसाइट में जाके जाऊंगा सपोर्ट CLI ऑफ क्वाडकॉप्टर्स, और यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा पैवो सीरीज। तो पैवो सीरीज में हम जाएंगे एंड पैवो 30, 35 CLI एंड फॉर्मर फॉर पैवो 20 F405 223S 20 amps V1 फ्लाइट कंट्रोलर। ये अपना जो है अपना पैवो 20 का कॉन्फ़िगरेशन यही वाला है। सो हम इसको ओपन कर लेंगे। सो आप यहाँ पर आने के बाद नीचे जाओ, इन चीज़ों को आपको नहीं देखना, एकदम नीचे स्क्रॉल करो और यहाँ पर देखो बेटा फ्लाइट 4.4.1 वाला फर्मवेयर का जो CLI है वो है ये वाला। तो हम बेटा फ्लाइट में जाके अपना पैवो कनेक्ट करने के बाद अपडेट फर्मवेयर में मारेंगे और ऑटो डिटेक्ट मार लेते हैं बोट को बेटा FPV F405, और 4.5.1 जो लेटेस्ट है वो है, बट वी विल सिलेक्ट 4.4.2 सिलेक्ट करते हैं क्योंकि 4.4.1 तो दिख नहीं रहा लिस्ट में। अगर आपका जो CLI का वर्जन है उससे वो वाला वर्जन दिख नहीं रहा आपको बेटा फ्लाइट में, तो उससे ऊपर वाला वर्जन जो है उसको उसमें अपडेट कर लो, नीचे वाले वर्जन में मत करना। सो सिंस इट इज 4.4.1 एंड वी डू नॉट हैव 4.4.1, सो वी विल गो विथ 4.4.2। इसके बाद आप कर लो लोड फर्मवेयर ऑनलाइन एंड देन फ्लैश फर्मवेयर, इग्नोर द रिस्क, और हम
अभी अपना फर्मवेयर जो है वो फ्लैश हो रहा है। और उसी के साथ आपको जो है आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जो CLI है उसको, और CLI रहेगा .txt फाइल में, ये .hex फाइल नहीं। सो अपना जो है अपना ELRS वर्जन है, अपना TBS वर्जन नहीं है। सो हम ELRS वाले वर्जन को डाउनलोड कर लेंगे। टेक्स्ट फाइल ये डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद हम वेट करेंगे फ्लैश करने का फर्मवेयर। अपना फर्मवेयर फ्लैश हो चुका है। उसके बाद आपको जाना है कनेक्ट, अप्लाई कस्टम डिफॉल्ट्स, हम कनेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद हमको एक्सीलरोमीटर को कैलिब्रेट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको जाना है CLI में, लोड फ्रॉम फाइल, और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आपने जो टेक्स्ट फाइल डाउनलोड किया है CLI, उसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर दो। इसके बाद सेव मार दो एंड एंटर। आपका पूरा जो सिस्टम है वो अपडेट हो चुका है और सभी सेटिंग्स अप्लाई किए जा चुके हैं। आप देख सकते हो, अगर मैं इसको सामने झुका रहा हूँ तो सामने की तरफ झुक रहा है स्क्रीन में, पीछे की तरफ साइडवेज सब कुछ सही है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है सिस्टम का, बाइंड एंड फ्लाई का जो जैसा सिस्टम आता है उसी के हिसाब से अपडेट हो चुका है आपका जो सॉफ्टवेयर है वो। अभी आते हैं मेन पार्ट में, रेट प्रोफाइल्स पे। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पिड ट्यूनिंग में, और यहाँ पर ऊपर देखो रेट प्रोफाइल सेटिंग्स बोल रहा है। रेट प्रोफाइल सेटिंग्स में आपको आना है। तो अभी ये देख रहे हो आप, यहाँ पर जो थ्रॉटल लिमिट दिया हुआ है वो 100% है फिलहाल के लिए। तो इसका मतलब अपना ड्रोन जो है वो फुल पावर में चलेगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको थ्रॉटल जो लिमिट है ये अभी ऑफ है फिलहाल, इसको आपको करना है स्केल। स्केल करने के बाद आपको जितना लिमिट करना है अपना पावर उतना सेट कर दो। लेट्स स्टार्ट विथ 70%। मैं इसको 70 कर दूंगा एंड उसके बाद मैं सेव मार लूंगा। अभी बात करते हैं रेट्स की। रोल, पिच और यॉ में ये सेंटर सेंसिटिविटी और एक्सपो आपको नहीं देखना, आपको जो देखना है वो है मैक्स रेट। तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा जो मैक्स रेट है। तो 670, सभी में 670 है बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब क्या है, 670 इसका यूनिट जो होता है डिग्री पर सेकेंड। इसका मतलब है, रोल की बात करते हैं पहले। रोल में अगर मैं अपना जो ये वाला है, ये वाला एक्सिस रोल का है, ये रोल है, तो रोल 670 डिग्री पर सेकेंड का मतलब है अगर मैं फुल स्टिक डिफ्लेक्शन देता हूँ एकदम पूरे एंड तक, अगर रोल करता हूँ और इसको 1 सेकेंड में पकड़ के रखता हूँ, तो इस 1 सेकेंड में अपना ड्रोन जो है वो 670 डिग्रीज रोल कर जाएगा। मतलब अगर मैं इसको 670 से 360 सेट कर लूँ, तो इसका मतलब है अपना जो ड्रोन है वो अगर मैं रोल को एकदम एंड तक 1 सेकेंड के लिए पकड़ के रखूँ, जो रोल का स्टिक है, तो अपना ड्रोन उस 1 सेकेंड में 360 डिग्री रोल कर जाएगा। मतलब एक फुल रोल वो परफॉर्म कर लेगा। उसी तरह अगर मैं पिच को 360 कर दूं, तो इसका मतलब जब मैं इस पिच वाले स्टिक को एकदम फुल एंड तक लेके जाता हूँ और 1 सेकेंड पकड़ के रखता हूँ, तो उस 1 सेकेंड में अपना जो ड्रोन है वो एकदम 360 डिग्री पूरा अपसाइड डाउन पिच कर लेगा। सेम गोज फॉर यॉ। अगर मैं इसको 360 कर देता हूं, तो 1 सेकेंड के लिए अगर मैं यॉ का स्टिक फुल डिफ्लेक्शन में पकड़ के रखता हूं, तो अपना ड्रोन जो है उस 1 सेकेंड में 360 डिग्री यॉ करेगा। अभी यहां पर मैंने 360 डिग्री एंटर किया, इसीलिए वो 360 डिग्री तक यॉ करेगा जब मैं फुल स्टिक डिफ्लेक्शन दूंगा 1 सेकेंड के लिए। अभी अगर मैं इसको 100 देता हूं, तो 1 सेकेंड के लिए अगर मैं स्टिक को मैक्स पकड़ के रखता हूं, तो ये बस 100 डिग्री ही रोल करेगा, क्योंकि ये रोल वाला है, रोल वाला जो हमने पैरामीटर अपडेट किया है। अभी ये आप अपने हिसाब से देख सकते हो। जो डिफॉल्ट वैल्यू था वो 670 था, वो काफ़ी हाई होगा इंडोर्स के लिए। तो मैं जो यूज़ करता हूँ वो है कि रोल का 200, पिच का 200 और यॉ का 500, क्योंकि यॉ को आपको थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि जो यॉ मूवमेंट है वो आपके जेड एक्सिस के अराउंड हो रहा है। तो वो जब आपका स्टिक, जब आप कंट्रोल करोगे ड्रोन को, तो मेरे ओपिनियन में, मेरे फील के अनुसार यॉ को थोड़ा सा ज़्यादा रखना चाहिए, तो फील सही से आता है ड्रोन के कंट्रोल का। तो ये आप देख सकते हो अपने हिसाब से। मान लो आप स्टार्ट कर सकते हो 100 से, सभी एक्सिस पे 100 रख दो, फिर ड्रोन को लेके जाओ, फ्लाई करके देखो, सही से फील आ रहा है तो सही है, नहीं तो फिर से कनेक्ट करो कंप्यूटर से, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करो। अगर लग रहा है खूब बहुत आस्ते है ड्रोन, तो आप उसको 200 कर सकते हो या फिर 150 कर सकते हो। सबको 200 करके देखो, फिर से अगर धीरे लग रहा है तो फिर से आप अपडेट कर सकते हो, और अगर ज़्यादा तेज़ लग रहा है तो इसको थोड़ा सा नीचे कर सकते हो, 150 तक ले सकते हो, 170 तक ले सकते हो।
जो आपका फील अच्छा रहे, क्योंकि ये तो आपको आपके हिसाब से ट्यून करना पड़ेगा, आपको कौन सा फील कौन से वैल्यूज आपको सही लग रहे हैं फ्लाई करते टाइम, तो उस हिसाब से आप अपने रेट्स को अपडेट कर सकते हो। पर जैसा कि मैंने बोला है, मैं यूज़ करता हूँ 200 और 500 फॉर योर, और जो थ्रॉटल लिमिट है वो मैं 70% पे ही रखता हूँ। तो ये करने के बाद मैं सेव कर दूंगा, एंड ये जो है अपना रेट प्रोफाइल 1 सेव हो चुका है, और इसको मैं नाम दे दूंगा इंडोर्स। अभी बात करते हैं कि आप ऑक्स स्विच से कैसे रेट प्रोफाइल को चेंज कर सकते हो। तो ये देखो, ये था अपना रेट प्रोफाइल 1। अभी अगर मैं रेट प्रोफाइल 2 में जाता हूँ तो वो 100% पे है, मतलब पूरा डिफॉल्ट सेटिंग्स में है, और इसको मैं दे दूंगा जो नाम है आउटडोर्स, एंड उसको मैं सेव मार दूंगा। तो रेट प्रोफाइल 1 अपना हो गया इंडोर्स, जो कि 70% पावर आउटपुट में है, और रेट 2 अपना हो गया आउटडोर्स, जो कि 100% पावर आउटपुट में है, और मैक्स रेट उसका 670 है। सभी कंट्रोल्स में 670 डिग्रीज पर सेकंड उसका मैक्स रेट है। तो ये अपने 2 प्रोफाइल्स हो गए जो हमने सेट कर लिए अपने ड्रोन में। अभी इसको चेंज कैसे करना है उसकी बात करते हैं। अभी इसको चेंज करते टाइम मैं अपना रिमोट चालू करूंगा तो जो मेरा वायरलेस माइक है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए मैं अपने माइक को डिस्कनेक्ट करने के बाद ही डायरेक्ट जो फ़ोन का स्पीकर माइक है उसी से रिकॉर्ड करने वाला हूँ। सो हमने अपने रिमोट को चालू कर लिया है, और अभी हम कनेक्ट करेंगे अपने रिमोट को पैवो से। ओके, सो अपना रिमोट कनेक्ट हो चुका है पैवो से, बट हमको जो करना है रेट्स को चेंज करना है विद यूजिंग अ स्विच। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, आइए बात करते हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा एडजस्टमेंट टैब में, और एडजस्टमेंट टैब में आते ही ये जो फर्स्ट वाला अपना टैब है उसको हम इनेबल कर लेंगे। मान लो हम ये वाला जो स्विच है, इस वाले स्विच से हम चेंज करना चाहते हैं अपना रेट। तो हम रिसीवर में जाके देख लेंगे ये वाला कौन सा ऑक्स चैनल में है। मैं इसको फ्लिक करूँगा और ये देख रहे हैं ऑक्स 4, ये जो है ये है ऑक्स 4। तो इसके लिए हम चले जाएंगे एडजस्टमेंट्स में और एनेबल कर देंगे पहला वाला, और सिलेक्ट करेंगे ऑक्स 4, और ये जो रेंज है हम इसको सिलेक्ट करेंगे इफ़ इट इज़ इन रेंज, पूरा हम कर देंगे इसको सिलेक्ट। देन अप्लाई, यहाँ से हम चूज़ करेंगे रेट प्रोफाइल सिलेक्शन, और वाया ऑक्स 4। सो ये सेटिंग आपको मार देना है एडजस्टमेंट्स में। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इफ़ दिस इज एनेबल्ड विच इट इज़, देन ऑक्स 4, व्हेन ऑक्स 4 इज इन दिस टोटल रेंज, मतलब पूरा जो रेंज है ऑक्स 4 का, उसमें जब ऑक्स 4 का रेंज रहेगा तब हम क्या करेंगे कि ऑक्स 4 का जो वैल्यू है उससे हम सिलेक्ट करने वाले हैं अपना रेट प्रोफाइल। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप मैंने जो किया है स्क्रीन पे वो जस्ट कॉपी मार दो, आपका हो जाएगा रेट प्रोफाइल सिलेक्शन। जो भी आपने ऑक्स स्विच चूज़ किया है उससे आप अपने रेट प्रोफाइल को सिलेक्ट कर पाओगे। तो उसके बाद मैं सेव मार दूंगा। सेव मारने के बाद एक बार मैं रेट प्रोफाइल फिट ट्यूनिंग में जाके रेट प्रोफाइल में जाके देख लेता हूँ। तो ये देखो अपना जो फर्स्ट पोजीशन में है अपना स्विच, तो अभी दिखा रहा है इंडोर्स रेट प्रोफाइल 1। इसको मैं क्लिक करूँगा सेकंड स्विच में, ये देखो रेट प्रोफाइल 2 में स्विच हो गया, आउटडोर्स में स्विच हो गया। तो ऐसे ही आप अपना जो है रेट प्रोफाइल सेट कर सकते हो अपने पैवो में, या फिर कोई भी सिनेबुक में आप अपना रेट प्रोफाइल सिलेक्ट कर सकते हो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, और उसके बाद आप उसको स्विच कर सकते हो। एक इंडोर्स प्रोफाइल बनाओ, एक आउटडोर्स प्रोफाइल बनाओ, और उसको किसी भी ऑक्स चैनल को असाइन कर दो स्विच करने के लिए। तो ऐसे आप कर सकते हो अपना जो रेट प्रोफाइल है उसको सिलेक्ट, चूज़ और चेंज। अभी लैपटॉप में तो हमने सेटिंग कर लिया, इसके बाद मैं आपको उड़ा के दिखाता हूँ कि कैसा डिफरेंट फील होता है डिफरेंट रेट्स में, और कैसे आप उसको स्विच कर सकते हो जस्ट ऑक्स स्विच से। तो ये जो ऊपर देख रहे हो ना 70, ये है अपना रेट प्रोफाइल। मैंने रेट प्रोफाइल के नाम को चेंज कर दिया था, और मैंने 3 रेट प्रोफाइल सेट किए हैं, 70, 85 एंड 100। तो अभी चलिए 70 में आपको चला के दिखाते हैं। 70 में देख रहे हो मुझे 54, 53 का थ्रॉटल देना पड़ रहा है इस लेवल पे हॉवर करवाने के लिए। अभी नीचे कर लेते हैं, इसके बाद हम जाएंगे 85 पे, और अभी 85 पे देखना थ्रॉटल लेवल कितना रहता है। ये देखिए इस लेवल पे हॉवर करवाने के लिए मुझे थ्रॉटल देना पड़ रहा है 43, 44 के आसपास। तो ये भी पावर थोड़ा सा बढ़ गया। अभी फिर से नीचे ड्रॉप करवा लेते हैं, एंड वी विल गो 100 नाउ। अभी 100 में देखना थ्रॉटल कितना रहेगा।
देखिए 100 पे थ्रॉटल अराउंड 37-38 के आसपास है हॉवर करवाने के लिए। और ये देखिए 100 पे जो सामने पिच फॉरवर्ड है ये काफ़ी एग्रेसिव है। और अगर मैं इसको अभी नीचे उतार लेता हूँ और 70 में कर देता हूँ, 70 में आ चुका है, और अभी फिर से मैं इसको फ्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर जो पिच या और रोल का जो सेंसिटिविटी है वो काफ़ी कम है 70 वाले में, क्योंकि हमने जो रेट है उसको 200 पे सेट करके रखा था। एंड ये रहा, मैं आवाज़ कभी सुनाई नहीं दे रहा होगा, बट ड्रोन को लेके आते हैं सामने। लैंड करवा लेंगे ड्रोन को। So yeah, that was it about the testing and setup. So that was it, how you can set up the rates on your Cinewoop to fly indoors, and you can set up different modes, different rates to fly, one for indoors, one for outdoors, and you can change that with switch. तो इस वीडियो के लिए बस यही तक रहेगा। अगर आपने एक Cinewoop लिया है और उसको आप इंडोर्स में चला रहे हो तो एंगल मोड में चला सकते हो, एफ्रो में चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक Cinewoop है, सिनेमैटिक शॉट्स के लिए बना है, इसमें आपको स्टेबिलिटी चाहिए, तो एंगल मोड में उड़ाओ। मैं भी एंगल मोड में उड़ाता हूँ, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इंडोर्स में फ्लाई करने के लिए Cinewoop को, उतना ही आपका जो है स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कुछ सेटिंग वगैरह या फिर कुछ ऐसे स्विच फ्लिक कर दिया उसके बाद स्टेबिलिटी आ गया, नहीं। FPV में पूरा सिस्टम ही मैनुअल है, इसलिए आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको स्टेबिलिटी आएगा। पूरा आपके हाथ के ऊपर है, मसल माइंड कनेक्शन, मसल मेमोरी जो है आपका हाथ का रिमोट के ऊपर, उसी के ऊपर आपका स्टेबिलिटी डिपेंड करता है। तो प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो इंडोर्स में उड़ाने के लिए, और उसी के साथ आपका स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगा। अभी इसके बाद जो है टेस्टिंग के बाद हमारा थोड़ा सा बैटरी बच गया था पैवो का, तो उसमें मैंने अपने घर में ही इधर उधर थोड़ा सा उड़ा लिया है। तो उस वीडियो को देख के मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। एंड होप यू ऑल हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ।